हेलो दोस्तों, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप मेरा ये यूट्यूब का चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम कनकधारा स्तोत्र के बारे में बात करते हैं। कनकधारा स्तोत्र क्या है? कनकधारा स्तोत्र माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। कहते हैं माँ लक्ष्मी यदि संध्या टाइम यदि कनकधारा का स्तोत्र या तीनों टाइम कनकधारा का स्तोत्र करें तो उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, सोने की वर्षा होती है। ये कनकधारा स्तोत्र कैसे उत्पन्न हुआ इसकी भी जानकारी देते हैं। कहते हैं एक कथा है, जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य एक दिन भिक्षाटन के लिए निकले तथा घूमते घूमते सतगृहस्थ के द्वार पर जा पहुँचे। भिक्षा देहिम का उद्घोष किया। दुर्भाग्य से वे सतगृहस्थ दरिद्र ब्राह्मण परिवार था। अपने द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी अतिथि को देखकर घर की स्त्री लाश से गड़ गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा। वह मुंह में पड़ गई कि घर में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं, इन्हें क्या दूं? न देना मेरा धर्म नहीं। अपने दरिद्र पर रोना आ गया। पूरे घर को छान मारा, इधर उधर देखा, वहां देखा। अंत में एक सूखा हुआ आंवला लेकर वह रोती हुई, झरझर आंसू बहाती हुई शंकराचार्य को अत्यंत संकोच के साथ अर्पण करने लगी। आचार्य को उसकी दीन अवस्था पर बड़ा तरस आ गया। दया से मन भर गया। दिल की दया आंखों द्वारा झर पड़ी। उन्होंने वहीं बैठकर तत्काल सामर्थ्य ऐश्वर्य सुख की अधिष्ठात्री देवी, वात्सलमयी करुणानिधि, दीन हितैषिणी माँ भगवती, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी जी की स्तुति प्रारंभ कर दी। आचार्य की वाणी से अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पद्मावली प्रकट हो गयी, जिसे सुनकर लक्ष्मी देखते ही देखते आचार्य के सम्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गयी और अत्यंत मधुर कोमल वाली से पूछा, मुझे क्यों स्मरण किया? बस आचार्य शंकर ने सारी कथा कह सुनाई। ब्राह्मण परिवार की व्यथा गाथा बताई और कर वृद्ध प्रार्थना की कि आप सागर हैं, दया की भक्त वत्सला है, उनका दारिद्र्य उनकी दीनता दूर करें। माँ ने कहा, इस गृहस्थ को ऐसा भाग्य प्रारब्ध नहीं है, इसे इस जन्म में मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसके भाग में धन नहीं है। आचार्य प्रवर ने भीगे कंठ से भर्राए विकलित कंठ से कहा, क्या इस आंगन में इस स्तोत्र पाठ के बाद भी ये संभव नहीं? तब भगवती माँ लक्ष्मी ने बताया, इसके घर में कनकधारा यंत्र रखकर पूजन कर स्तोत्र का पाठ करो, इसका दुर्भाग्य टल सकता है। शंकर ने ऐसा ही तो किया और उसी समय उस दरिद्र ब्राह्मण के आंगन में सोने की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उस ब्राह्मण गृहस्थ का दरिद्र सदा के लिए मिट गया। वह प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। ये थी कनकधारा स्तोत्र की कथा। अब ये कनकधारा स्तोत्र श्री यंत्र के सामने रखकर श्री यंत्र सामने रख लीजिए और उसकी विधि विधान पूजा कीजिए और फिर कनकधारा का स्तोत्र कीजिए। लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है कनकधारा स्तोत्र। इसको 5 दिन अपने करिए इसको, और उस भोग में आप सफेद मिठाई या खीर या ना हो तो आंवले जरूर चढ़ाने चाहिए। ये थी कनकधारा स्तोत्र की कथा। आगे हम कनकधारा स्तोत्र भी का पाठ करके सुनाएंगे आपको। यदि मेरे ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। हैप्पी दीपावली।